अध्याय 2 गधा संकी। हान सेन अचानक अपने दिमाग में आए आवाज से स्तब्ध रह गया और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच है। पवित्र रक्त प्राणी और पवित्र रक्त जानवर आत्मा, क्या वे वास्तविक थे? भगवान के अभयारण्य के जीवों को 4 भागों में विभाजित किया गया था: साधारण जीव, आदिम जीव, उत्परिवर्ती जीव और पवित्र रक्त जीव। विभिन्न प्रकार के जीवों का मांस खाने से अलग अलग जीनो पॉइंट प्राप्त किए जा सकते थे। उस समय मनुष्य को भगवान के अभयारण्य के 4 चरण ज्ञात थे। प्रत्येक भौतिक विकास के पूरा होने पर अगले स्थान तक पहुंच की अनुमति होगी। विकास में इस्तेमाल किए गए जीनो पॉइंट जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, अगले स्थान पर जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पवित्र रक्त वाले पशु आत्माएं बिना किसी संदेह के सर्वश्रेष्ठ पशु आत्माएं थीं। किसी भी पवित्र रक्त वाले पशु आत्मा को बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता था। जब हान सेन को आखिरकार एहसास हुआ कि असल में क्या हुआ था, तो वह लगभग कांप रहा था। काले भरेंग के खोल को खोलने के लिए खंजर को पकड़े हुए उसने अपने मुंह में जेली जैसे कोमल मांस को भर लिया। काले भरेंग का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। शरीर को ऊर्जा में बदलते हुए महसूस करना और अपने मन में आवाज सुनना हान सेन को लगभग रोने पर मजबूर कर देता है। उसने एक पंजा पकड़ा और उसमें से सारा मांस चूस लिया। उसे अपने शरीर में ऊर्जा की लहरें महसूस हुईं और उसका खून उबलने लगा। पवित्र रक्त वाले काले भरिंग को खाने और केकड़ा खाने में ज्यादा अंतर नहीं था। सभी 6 पंजों से मांस को साफ करने के बाद हान सेन ने खोल के अंदर के मांस को काटना शुरू कर दिया। काले भरिंग का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। उद्धरण चिन्ह। काले भरिंग का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। वह अजीब सी आवाज लगातार हान सेन के दिमाग में गूंजती रही और उसे दुनिया के शीर्ष पर होने का एहसास कराया। जैसे ही हान सेन काट रहा था, उसने महसूस किया कि उसका खंजर किसी कठोर चीज में जा लगा, जिससे धातु जैसी आवाज आ रही थी। हान सेन रुक गया। काले भरिंग और केकड़े एक जैसे होते हैं, वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनके खोल के अंदर हड्डी रहित मांस के अलावा कुछ नहीं होता, तो धातु कैसे हो सकती है? उसने खंजर हटाया, कटे हुए मांस को एक तरफ खींचा और काली धातु का एक कोना देखा। हान सेन ने उसके आसपास के सारे मांस को काट दिया और जल्द ही काली धातु पूरी तरह से उजागर हो गई। पहले तो उसने सोचा कि यह धातु है, लेकिन जब उसने इसे बाहर निकाला तो पता चला कि यह एक काले रंग का क्रिस्टल था जिसका आकार और आकृति कबूतर के अंडे के समान थी। हान सेन ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। क्रिस्टल बिल्कुल एक सुंदर गोल काले कंकड़ जैसा था, लेकिन करीब से देखने पर ऐसा लगता था कि इसमें लाखों तारे चमक रहे हैं, जो अविश्वसनीय सुंदरता पैदा कर रहे हैं। ये भगवान के अभयारण्य में सबसे आसान क्षेत्र है, हान सेन ने सोचा। यहाँ आदिम प्राणियों को भी खोजना मुश्किल है, पवित्र रक्त प्राणियों की तो बात ही छोड़िए। ये पवित्र रक्त वाला काला भरिंग अचानक कैसे प्रकट हो गया? और मैंने पहले कभी पवित्र रक्त वाले काले भरिंग के बारे में नहीं सुना। आखिरकार काले भरिंग बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं, और ये पवित्र रक्त वाला काला भरिंग बहुत ही कमजोर है। क्या इसका दिखना क्रिस्टल से संबंधित है? कोई सुराग नहीं था, इसलिए उसने बस बाकी का सारा काला भरिंग का मांस खा लिया और भर गया। उसने कुल 7 पवित्र जीनो अंक प्राप्त किए। 7 पवित्र जीनो पॉइंट उसके सबसे बड़े सपने से भी परे थे। अपनी पृष्ठभूमि के कारण उसे एक आदिम प्राणी को मारने के लिए भी सब कुछ जोखिम में डालना पड़ा। पवित्र रक्त वाले प्राणी की तो बात ही छोड़िए। पवित्र रक्त वाले काले भरिंग का खोल भी कीमती सामग्री था, इसलिए हान सेन ने सभी पंजे उठाए और उन्हें ऊपरी और निचले खोलों के साथ अपनी जेब में रख लिया। साधारण काले भरिंगों के खोल का लगभग कोई मूल्य नहीं था, लेकिन एक पवित्र रक्त वाले काले भरिंग के खोल से संभवतः सूप बनाया जा सकता था, जिससे उसे 1 या 2 और पवित्र जीनो अंक मिल सकते थे। ये पहली बार था जब हान सेन ने पवित्र रक्त वाले जीव को खाया था। तकनीकी रूप से वह अधिकतम 10 पवित्र जीनो अंक प्राप्त कर सकता था। उसके पास पहले से ही मांस से 7 अंक थे और बाकी 3 खोल में होने चाहिए। यदि वह शेल को बेच देता तो संभवतः उससे प्राप्त धन से वह लेवो इंटरस्टेलर अलायंस में एक अच्छा निजी विमान खरीद सकता था। स्टील आर्मर कैसल की ओर वापस जाते समय हर कोई उसकी ओर इशारा कर रहा था, खुश हो रहा था और हंस रहा था, और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। अभयारण्य में हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। आमतौर पर जब कोई साधारण व्यक्ति अभयारण्य में जाता था, भले ही वह गरीब हो, अगर उसके मार्शल कौशल बहुत बुरे नहीं थे, तो वह हमेशा कुछ साथी ढूंढ सकता था और कुछ आदिम प्राणियों को एक साथ मार सकता था, और वह हान सेन जितना दुखी नहीं होगा। हालांकि
पूरे स्टील आर्मर कैसल में कोई भी हान सेन के साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं था या हिम्मत नहीं जुटा पाया था। 3 महीने से ज्यादा समय पहले हान सेन ने पहली बार भगवान के अभयारण्य में प्रवेश किया था। जैसे ही उसने स्टील आर्मर शेल्टर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक विशाल सफेद भेड़िया गेंडा प्राचीर के कोने के पास उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने अपना खंजर पकड़ा और यूनिकॉर्न की गांड में जोरदार वार किया। इस वार ने हान सेन और किन हुआन को स्टील आर्मर शेल्टर में सबसे बड़ी हंसी का पात्र बना दिया। हाँ, सफेद भेड़िया गेंडा कोई जानवर नहीं था, बल्कि हान सेन जैसा ही एक इंसान था। वह सिर्फ एक जानवर की आत्मा का इस्तेमाल करके रूपांतरित हो रहा था। किन जुआन स्टील आर्मर शेल्टर की सबसे शक्तिशाली महिला भी थी। वह पवित्र जीनो पॉइंट्स के साथ अपना पहला विकास पूरा करने और विकास के मार्ग पर चलने की संभावना रखती थी। एक नए आदमी द्वारा किन हुआन के पिछले हिस्से पर चाकू से वार करना स्टील आर्मर शेल्टर का सबसे बड़ा मजाक बन गया। हालांकि किसी ने भी किन हुआन के सामने इस बात का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चुपके से हर कोई हंस रहा था और अस फ्रीक स्टील आर्मर शेल्टर में हान सेन का प्रसिद्ध उपनाम बन गया। फिर किन जुआन ने घोषणा की कि जो कोई भी हान सेन के साथ समय बिताएगा वह उसका दुश्मन बन जाएगा। स्टील आर्मर शेल्टर में कुछ ही लोग किन हुआन के दुश्मन बनने का जोखिम उठा सकते थे। भले ही वे इसे बर्दाश्त कर सके, कोई भी किसी अज्ञात और असफ्रीक के लिए किन हुआन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। यही कारण था कि हान सेन को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने वास्तव में किन हुआन को दोष नहीं दिया। सबसे पहले यह उसकी गलती थी। जब वह पहली बार भगवान के अभयारण्य में आया था तो वह बहुत घबरा गया था। साथ ही उसने अपनी पिछली दुनिया या ट्रांसफॉर्मरों में कभी भी जीव नहीं देखे थे, जिसके कारण यह अक्षम्य गलती हुई। हान सेन पहले से ही आभारी था कि किन हुआन ने गुस्से में उसे नहीं मारा। एकमात्र भाग्यशाली बात यह थी कि भगवान के अभयारण्य में टेलीपोर्टेशन हमेशा यादृच्छिक था और स्टील आर्मर शेल्टर में कोई परिचित चेहरा नहीं था, इसलिए कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था।